हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कोरियन लैंग्वेज का क्वेश्चन पेपर, और जो कि यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं सब्जेक्टिव पार्ट। सब्जेक्टिव में किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कोरियन लैंग्वेज के लिए। पहले क्या होता था, 2020 से पहले जो पेपर हुआ करता था, 2019 तक जो कोरियन लैंग्वेज के लिए एग्ज़ाम होता था, तो उसमें 80 मार्क्स के MCQ पूछे जाते थे और एक क्वेश्चन होता था जो कि सब्जेक्टिव का क्वेश्चन होता था, सिर्फ एक 20 मार्क्स का। तो इसमें सिर्फ एक क्वेश्चन होता था। और अब क्या होता है, अब जैसे बाकी लैंग्वेजेस का पेपर होता है उसी तरीके से कोरियन लैंग्वेज के लिए भी अब पेपर होता है। 40 मार्क्स के MCQ होते हैं एंड 60 मार्क्स के सब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं। 60 मार्क्स के सब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो होते हैं, यहाँ पे बस थोड़ा सा पैटर्न दिया है कि किस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं, क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए थे 2020 में। तो यहाँ पे इस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं, हम ये डिस्कस कर लेते हैं ताकि आपको थोड़ा आइडिया हो जाए। क्योंकि आप लोग कमेंट भी कर रहे थे और मैसेजेस भी कर रहे थे इंस्टाग्राम पे कि मैम थोड़ा आइडिया हो जाएगा, आप डिस्कस कर लीजिए कोरियन लैंग्वेज के लिए। तो यहाँ पे जो है बस एक आप लोगों को एक आइडिया हो जाए, रफ़ आइडिया कि किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कोरियन लैंग्वेज में, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो होते हैं। तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं हमारे पास जो कि 2020 में पूछे गए थे, तो ये मैं आपके साथ डिस्कस कर लेती हूँ। यहाँ पे 3 करने थे क्वेश्चंस, 20 मार्क्स ईच। एक क्वेश्चन जो था वो 20 मार्क्स का था और टोटल 3 क्वेश्चंस करने थे। 3 क्वेश्चंस के जो हैं वो टोटल कितने हो गए, 60 मार्क्स। 60 मार्क्स का ये पेपर था सब्जेक्टिव वाला। और आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, जो MCQ यानी कि जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप जाकर प्रीवियस ईयर पेपर देख सकते हैं। यहाँ पे जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन है, बहुत जनरल क्वेश्चन होते हैं, बहुत बेसिक क्वेश्चंस होते हैं जो कि आप लोग बहुत इजीली अटेम्प्ट कर सकते हैं। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन जैसे व्हाट इज़ BTS एंड ऑल्सो डिस्कस अबाउट K-pop। तो यहाँ का कोरियन लैंग्वेज का पेपर है, तो कोरिया से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछते हैं। अब कोरियन जो सिंगर्स हैं आजकल बहुत ज़्यादा फेमस है, BTS ग्रुप जो है वो बहुत ज़्यादा फेमस है, तो BTS के बारे में पूछा है, K-pop के बारे में पूछा है। तो ये सब थोड़ा सा पढ़ कर जाइएगा। और इम्पॉर्टेंट पर्सनालिटीज़ आप लोग पढ़ लीजिएगा, जो कोरिया की इम्पॉर्टेंट पर्सनालिटीज़ है, मतलब वहाँ के जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं उनके बारे में पढ़ लीजिएगा, थोड़ी सी हिस्ट्री पढ़ लीजिएगा। इस तरीके से क्वेश्चंस पूछ लेते हैं। और इंडिया और कोरिया के रिलेशंस पढ़ लीजिएगा, किस तरीके से इंडिया एंड कोरिया के रिलेशंस हैं, इंटरनेशनल रिलेशंस। तो वो 10 मार्क्स का 20 मार्क्स का तैयार कर लीजिएगा अपना क्वेश्चंस जो हैं, आंसर पूरा 20 मार्क्स का तैयार कर लीजिएगा। रिलेशन के ऊपर भी पूछ लेते हैं कि इंडिया एंड कोरिया के किस तरीके से रिलेशंस हैं। आप किसी भी लैंग्वेज का पेपर देने जा रहे हैं तो वहाँ पे अगर वो CUET में नहीं है और जामिया कंडक्ट करवा रहा है उसका एग्ज़ाम, तो वहाँ पे इस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि रिलेशंस बताइए। जैसे अब ये कोरियन लैंग्वेज का पेपर है तो आपका इंडिया एंड कोरिया का रिलेशन पता होना चाहिए आपको कि कैसे हैं, ट्रेड रिलेशंस कैसे हैं और हिस्टोरिकल रिलेशंस कैसे हैं। तो इस तरीके से आपको पूरा कवर करके जाना है। देन एक्सप्लेन द कास्ट सिस्टम इन इंडिया एंड इट्स इन्फ्लुएंस। बहुत जनरल क्वेश्चंस पूछते हैं, बहुत ज़्यादा जनरल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो कि आप लोग बहुत ईजिली अटेम्प्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे पूछा है कास्ट सिस्टम के बारे में। कास्ट सिस्टम जो है ये 11th-12th की हिस्ट्री में है। तो यहाँ पे जो है बहुत बेसिक क्वेश्चन है जो कि आप लोग बहुत इजीली अटेम्प्ट कर सकते हैं, उसका इन्फ्लुएंस बता सकते हैं। अब कास्ट सिस्टम है, यहाँ पे पूछा कि एक्सप्लेन द कास्ट सिस्टम इन इंडिया। इंडिया में जो एंशिएंट हिस्ट्री से जो हम देखते चले आ रहे हैं, जो एक कास्ट सिस्टम चल रहा था, तो उसके बारे में लिखना है एंड इट्स इन्फ्लुएंस, और उसका क्या इन्फ्लुएंस है, ठीक है, क्या इम्पैक्ट है। और जैसे कि आप लोग ये चीज़ें भी ऐड कर सकते हैं कि अभी भी कई ऐसे गांव वगैरह हैं जहाँ जो डेवलप नहीं हैं, तो वहाँ पे भी हमें आज भी कास्ट सिस्टम का थोड़ा बहुत इम्पैक्ट देखने को मिलता है कि आज भी जो बहुत पुराने ज़माने की सोच के साथ जो लोग हैं वो आज भी इन सब चीज़ों को थोड़ा फॉलो कर रहे हैं गाँव वगैरह में। तो ये इन्फ्लुएंस भी आप लिख सकते हैं। देन व्हाट इज़ कोरियन वेव। कोरियन वेव के बारे में अब यहाँ पे पूछा गया है, तो ये आपको पता होना चाहिए, इसके बारे में पढ़ कर जाइएगा। व्हाट वर इट्स इफ़ेक्ट्स एक्सप्लेन ब्रीफली। अब इसके इफ़ेक्ट क्या थे कोरियन वेव के, ये आपको एक्सप्लेन करना है, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो बेसिकली जिस भी लैंग्वेज का आप देने जा रहे हैं तो उस कंट्री से रिलेटेड आपको काफ़ी सारी चीज़ें, जो फेमस इवेंट्स हैं, फेमस इंसिडेंट्स हैं, फेमस मॉन्यूमेंट्स हैं, तो उन सब चीज़ों के बारे में आपको पता होना चाहिए। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे डिफाइन द फंडामेंटल राइट्स ऑफ एन इंडियन सिटीज़न। अब इंडिया से रिलेटेड क्वेश्चन है, जैसे कि कास्ट सिस्टम हो गया। अब यहाँ पे फंडामेंटल राइट्स बहुत बेसिक क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। तो फंडामेंटल राइट्स सबको पता है, 6 फंडामेंटल राइट्स होते हैं हमारे। अब उन 6 फंडामेंटल राइट्स को आप थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन कर दीजिए, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दीजिए।
उसके बाद थोड़ा सा इंट्रोडक्शन में लिख दीजिए कि जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी वो फंडामेंटल राइट्स क्यों इम्पॉर्टेंट है, क्यों ज़रूरी है हमारे लिए, क्या नीड है फंडामेंटल राइट्स की। तो 5-6 लाइन में इंट्रोडक्शन लिख दीजिए। देन फंडामेंटल राइट्स जो हैं हमारे 6 फंडामेंटल राइट्स, एक एक राइट को लेके आप उसको थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन कर दीजिए 4-5 लाइन्स में। तो आपको 20 मार्क्स का बहुत अच्छा आंसर एक पूरा तैयार हो जाएगा। सो ये क्वेश्चन है जैसे फंडामेंटल राइट्स का। देन राइट अबाउट द डिप्लोमेटिक रिलेशंस ऑफ इंडिया एंड कोरिया। अब मैंने आपको ऊपर ही बताया था कि रिलेशन के बारे में अक्सर पूछ लेते हैं। सो यहाँ पे पूछा डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप ऑफ इंडिया एंड कोरिया, इंडिया एंड कोरिया के डिप्लोमेटिक रिलेशंस कैसे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मेंशन कर दिया डिप्लोमेटिक रिलेशंस कहते हैं कैसे हैं। तो डायरेक्ट इस यहाँ पे जैसे डिप्लोमेटिक मेंशन किया है तो ज़रूरी नहीं कि यहाँ पे डिप्लोमेटिक जो है वो मेंशन करें, सिंपल भी दे सकते हैं कि इंडिया और कोरिया के रिलेशंस कैसे हैं। तो थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड लिख दीजिएगा, थोड़े करंट इवेंट्स लिख दीजिएगा। तो इस तरीके से आपका आंसर जो है काफ़ी अच्छा तैयार हो जाएगा। और एक क्वेश्चन ज़रूर तैयार कर लीजिएगा कि आपको किस चीज़ ने मोटिवेट किया, या आप क्यों कोरियन लैंग्वेज सीखना चाहते हैं या क्यों पढ़ना चाहते हैं कोरियन लैंग्वेज, क्या एम है आपका, या किस चीज़ ने आपको मोटिवेट किया है इस लैंग्वेज की तरफ जो आप अट्रैक्ट हुए, इसे पढ़ना चाहते हैं, इसे आगे स्टडी करना चाहते हैं, या कोरिया के बारे में आपको कितना पता है। और जैसे कोरियन मॉन्यूमेंट्स, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन एनी कोरियन फेमस मॉन्यूमेंट। तो इस तरीके से क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो ऐसे, या फिर इंडियन पर्सनालिटीज़ से भी आ जाते हैं और कोरियन पर्सनालिटीज़ से भी आ जाते हैं। जैसे क्वेश्चंस आ जाते हैं कि कोई भी एक शॉर्ट नोट लिखिए किसी भी कोरियन पर्सनालिटी के ऊपर, किसी भी कोरियन पॉलिटिकल लीडर के ऊपर, या जो भी आपको वहाँ पे कोई पर्सनालिटी है जिन्होंने मतलब, या तो हिस्टोरिकल भी लिख सकते हैं, जैसे वहाँ पे जो अभी फेमस वहाँ के प्रेसिडेंट हो गए, प्राइम मिनिस्टर हो गए, उनके बारे में, वहाँ के जो फेमस राइटर हैं उनके बारे में लिख सकते हैं। अब इंडिया का है, इंडिया का भी पूछ लेते हैं कि राइट अ शॉर्ट नोट ऑन एनी इंडियन पर्सनालिटी। तो जवाहरलाल नेहरू हो गए, महात्मा गांधी हो गए, भगत सिंह हो गए। तो इस तरीके से आप लोग लिख सकते हैं। प्रेजेंट में भी जो लीडर्स हैं उनके बारे में लिख सकते हैं। हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, उनकी जो स्ट्रैटेजीज़ है उन सब चीज़ों के बारे में लिख सकते हैं। तो यहाँ पे इस तरीके से क्वेश्चंस आपको कवर करके जाना है। और ये वाला जो एक मोटिवेट वाला जो क्वेश्चन होता है ये ज़रूर आ जाता है एग्ज़ाम में कि किस चीज़ ने आपको मोटिवेट किया है कि आप कोरियन लैंग्वेज पढ़ें। तो ये क्वेश्चन एक तैयार कर लीजिएगा, ये अक्सर पूछ लिया जाता है एग्ज़ाम में। तो यहाँ पे कुछ बेसिक क्वेश्चंस थे जो पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में बेसिकली कोरियन लैंग्वेज के लिए। पहले 20 मार्क्स का होता था तो कोई भी एक क्वेश्चन पूछ लेते थे, तो अब बेसिकली जो ज़्यादा क्वेश्चन पूछते थे एक ही क्वेश्चन पूछते थे और वो ये पूछा करते थे कि आपका क्या एम है, या फिर क्या किस चीज़ ने आपको मोटिवेट किया कोरियन लैंग्वेज के लिए। तो ये कंपलसरी क्वेश्चन हुआ करता था 20 मार्क्स में। तो अब जो है थोड़ा पैटर्न चेंज हो गया, 60 मार्क्स का होता है तो 3 क्वेश्चन होते हैं, 20 मार्क्स का 3 क्वेश्चन होते हैं, एक जो होता है 20 मार्क्स का होता है क्वेश्चन, और आपको टोटल 3 लिखना है। तब यहाँ पे 5 है, मीन 5 में आपको सिर्फ 3 लिखना है। अगर आपको फंडामेंटल राइट्स लिखना अच्छे से पता है तो आप वो लिख सकते हैं, रिलेशनशिप्स पता है तो वो लिख सकते हैं, देन कास्ट सिस्टम। तो ये बहुत इजी और बेसिक क्वेश्चन है। यहाँ पे फिर आपको चॉइस भी दी गई है। सो आज जो हमने ये डिस्कस किया है आई होप आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगा। और चैनल को आप लोगों ने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।